everyone, in this video you will know about the preposition। इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे और कुछ यूजेज हैं उसके बारे में जानेंगे। तो प्रीपोजिशन इज ए कनेक्टिंग वर्ड है, ठीक है, कनेक्टिंग वर्ड है। जैसे नाउन प्लस प्रोनाउन को कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है प्रीपोजिशन। इस प्रकार से कह सकते हैं दिस इज रिलेटिंग वर्ड, या कह सकते हैं हिंदी में संबंध सूचक शब्द। दोनों का संबंध जोड़ने का काम करता है प्रीपोजिशन। और नाउन और प्रोनाउन का वाक्य में क्या स्थिति रहती है, ठीक है, उन दोनों के बारे में बताने का काम प्रीपोजिशन करता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं ये कनेक्टिंग वर्ड है, रिलेटिंग वर्ड है, दोनों को जोड़ने का काम करता है प्रीपोजिशन। कैसे करता है हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे और एक एक यूज करके जानेंगे। और वो प्रीपोजिशन है आफ्टर, अगेंस्ट, अलॉन्ग एंड अमंग एंड बिटवीन। 4 प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे, इनका कहाँ कहाँ यूज होता है, डिफरेंट यूजेज हैं इसके। तो लेट्स नो। तो पहले हम जानेंगे आफ्टर के बारे में कि आफ्टर का यूज कहाँ होता है। तो यहाँ सीक्वेंस में होता है, सीक्वेंस मतलब क्रम में होता है। कोई चीज़ क्रम में है तो क्रम किसका दिखाना है, टाइम का या प्लेस का, ठीक है। या हिंदी के वाक्य में अगर के बाद आए, ठीक है, सिंपल समझ सकते हैं कि हिंदी के वाक्य में अगर के बाद आए तो आप आफ्टर का यूज करेंगे टाइम और प्लेस में या किसी चीज़ में। जैसे ही केम आफ्टर 10 o'clock, वह 10 बजे के बाद आया, के बाद आया, ठीक है, के बाद आ रहा है। आई विल इंटर आफ्टर यू, मैं तुम्हारे बाद प्रवेश करूँगा, मैं तुम्हारे बाद, ठीक है। तो बाद आया, के बाद या बाद आता है तो हम आफ्टर का यूज करेंगे। जून कम्स आफ्टर मे, जो मई के बाद जून आता है, मई के बाद, तो हिंदी में आ रहा ना के बाद। तो यहाँ पे जहाँ पे ये सेंस आएगा के बाद, वहाँ पे हम आफ्टर का यूज करेंगे। ओके, क्लियर हो गया। अब आफ्टर का यूज और कहाँ होता है, लेट्स नो। के बाद यहाँ भी होता है, लेकिन इंडिकेटिंग मच रेपिटेशन, कोई चीज़ रिपीट करने के सेंस में आता है। जैसे ही फायर्ड शॉट आफ्टर शॉट, मतलब यहाँ शॉट आफ्टर शॉट, शॉट के बाद भी शॉट वो फायर करते किया। तो यहाँ पे ये शॉट आफ्टर शॉट मतलब रिपीट हो रहा है कोई काम, ठीक है। रिपीट होने के सेंस में के बाद, शॉट आफ्टर शॉट मतलब शॉट के बाद भी शॉट वो मारता गया, तो उसके के बाद सेंस आ रहा है और रिपीट हो रहा है काम, तो वहाँ पे आफ्टर का यूज करेंगे, ठीक है। तीसरा क्या यूज होगा आफ्टर का, की शैली में, इन द स्टाइल ऑफ समबडी या समथिंग, किसी की शैली में। जैसे कोई राइटर कोई किसी स्टाइल से लिखता है, हर राइटर की अपनी अपनी स्टाइल होती है, अपना अपना तरीका होता है गद्य या पद्य या पोयम या प्रोज लिखने का, ठीक है। तो किसी के शैली में कोई चीज़ लिखा गया है किसी राइटर के बाद, ठीक है, तो उसको हम आफ्टर यूज करेंगे। जैसे शेक्सपियर के बाद कोई पोयम लिखा गया, या सेंस क्या आ रहा है, शैली में लिखा गया है, लेकिन सेंस आ रहा है के बाद ही, हिंदी में आएगा के बाद। शेक्सपियर के बाद लिखा गया यह पोयम, ठीक है, शेक्सपियर के बाद, लेकिन शेक्सपियर के बाद लिखा गया तो उनकी शैली में लिखा गया है, तो ये शैली की बात हो रही है, स्टाइल ऑफ राइटिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम आफ्टर का यूज करेंगे, लेकिन हिंदी में सेंस आएगा के बाद। क्लियर। तो 3 जगह आफ्टर का यूज करते हैं। अब हम जानते हैं अगेंस्ट का यूज कहाँ होता है। तो अगेंस्ट का यूज भी बहुत सिंपल है। आप हिंदी से जानेंगे कि मतलब विरुद्ध, ठीक है, अपोजिशन ऑफ सम काइंड, किसी प्रकार का अपोजिशन करना। अपोजिशन मतलब किसी के विरुद्ध या किसी के विपरीत होना। सेंस से क्लियर है। तो कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, लेट्स नो। जैसे आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूँ, सिंपल। डैट इज़ अगेंस्ट द लॉ, या अगेंस्ट लॉ के, कानून के अगेंस्ट है, विपरीत है या विरुद्ध है। तो वहाँ पे के विरुद्ध या के विपरीत अगर हिंदी में सेंस आए तो आप यहाँ पे अगेंस्ट का यूज करेंगे। तीसरा क्या है, से सटकर। ओके, से सटकर मतलब किसी चीज़ से सटकर खड़े हैं, लेकिन कंटेक्ट विथ, ठीक है। ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट अ ट्री, वह ट्री से सटकर खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेंस्ट यूज करेंगे। कंटेक्ट है मतलब किसी चीज़ से आप सट के खड़े हैं, दीवार से, पेड़ से, किसी चीज़ से, को तो कांटेक्ट है, या साइकिल से, बाइक से, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट किसी के में है तो वहाँ पे आप अगेंस्ट का यूज करेंगे। की तैयारी में, इन प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मतलब किसी की तैयारी हो रही है
तो यहाँ पे देयर इज एन इंजेक्शन अगेंस्ट कॉलरा। कॉलरा की तैयारी में एक इंजेक्शन बन रहा है। तो इंजेक्शन का मतलब बन रहा है तो किसी के विरुद्ध है ना, बीमारी के विरुद्ध कोई भी दवा होती है या इंजेक्शन होता है तो विरुद्ध ही होता है ना, उससे लड़ाई करता है। तो यहाँ पे सेंस आप ये समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन आपका हिंदी में क्या सेंस है, क्या है कि हैजा के विरुद्ध एक इंजेक्शन है, हैजा के विरुद्ध एक इंजेक्शन, तो विरुद्ध आएगा ही, वाक्य में अगर विरुद्ध आए, ठीक है। और सेंस क्या है, उसके विरुद्ध है, तैयारी है, उसका मतलब उसके प्रति तैयारी हो रही है इंजेक्शन की, तो लड़ने की तैयारी हो रही है। कॉलरा से कोई इंजेक्शन लड़ेगा तभी तो बीमारी ठीक होगी। तो यहाँ पे क्या है, कॉलरा के विरुद्ध या हैजा के विरुद्ध एक इंजेक्शन। तो यहाँ पे किसी चीज़ के विरुद्ध कोई यूज होता है तो वहाँ पे हम अगेंस्ट का यूज करते हैं, कोई बीमारी के विरुद्ध। अब यहाँ फोर्थ यूज क्या है अगेंस्ट का, इन रिटर्न फॉर समथिंग। कोई चीज़ रिटर्न होता है, मतलब एक चीज़ के बदले कोई चीज़ आप पेमेंट करते हैं रिटर्न करते हैं, तो वहाँ भी अगेंस्ट का यूज करते हैं। जैसे टिकट्स आर इशूड ओनली अगेंस्ट पेमेंट ऑफ द फुल फीस। टिकट्स आर इशूड ओनली अगेंस्ट पेमेंट ऑफ द फुल फी, मतलब पूरी फीस चुकाने पर ही टिकट जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पे हो गया कि कोई चीज़ आपको फुल फीस चुकाएंगे तभी आपको टिकट मिलेगा, ठीक है। तो रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप अगेंस्ट का यूज करेंगे। कोई चीज़ आप देने के बाद अगर कोई चीज़ आपको वापस मिलती है, रिटर्न में मिलती है चुकाने के बाद, तो वहाँ पे आप अगेंस्ट का यूज करेंगे। तो 4 जगह आपको अगेंस्ट का यूज करना है। अब थर्ड यूज पे आते हैं, अलॉन्ग। अलॉन्ग का यूज कहाँ करेंगे, इन द सेम लाइन विथ एनीथिंग, ठीक है। किसी चीज़ के लाइन, कोई चीज़ लाइन है मतलब सेम लाइन है, ठीक है, या कह सकते हैं आप पैरेलल, मतलब समांतर, समानांतर मतलब कोई चीज़ के बगल में हो या समानांतर हो, तो उसके लिए हम अलॉन्ग का यूज करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है बगल में या समानांतर, फ्रॉम वन एंड टू आर टूवर्ड्स द अदर एंड ऑफ समथिंग क्लोज टू आर पैरेलल विथ द लेंथ ऑफ समथिंग। किसी चीज़ जैसे एक लाइन है, उसके बगल में एक और आप कोई काम लाइन से कर रहे हैं, तो ये हो गया समानांतर। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे द लाइन वेंट अलोंग द हाईवे। हाईवे तो एक लाइन ही है, एक क्रम है, ठीक है, एक बना हुआ है, उसके साथ लाइन एक जा रही है, मतलब उसके पैरेलल, उसके बगल से एक जा रही है, ठीक है, उसके समांतर जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी चीज़ के साथ अगर कोई दूसरा कार्य हो रहा है तो उसको लिए हम अलॉन्ग का यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, ही वॉक्ड अलॉन्ग द रिवर बैंक। नदी का किनारा तो पहले से है, लेकिन वह उसी के अलॉन्ग, मतलब उसी के साथ, उसी के बगल में वो वॉक कर रहा है, टहला। तो यहाँ पे अलॉन्ग का यूज करेंगे। किसी चीज़ के बगल से कोई चीज़ और कार्य हो रहा है तो वहाँ पे अलॉन्ग का यूज करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल, फ्लावर्स ग्रो अलॉन्ग द साइड ऑफ द वॉल। दीवार के किनारे फूल उगते हैं, ठीक है। तो दीवार तो पहले से है, तो उसी के साथ साथ फ्लावर भी ग्रो कर रहा है, ठीक है, अलॉन्ग विथ वॉल, अलॉन्ग विथ ट्री। कुछ भी किसी के साथ अगर कोई दूसरा कार्य हो रहा है, उसी के साथ साथ, उसी के पैरेलल, उसी के समांतर, उसी के बगल में, तो आप वहाँ पे अलॉन्ग का यूज़ करेंगे। क्लियर। यहाँ पे एक ही यूज होता है अलॉन्ग का। अब हम चौथे यूज पे आते हैं, अमंग एंड बिटवीन का यूज कहाँ होता है। अमंग एंड बिटवीन, इन दोनों का अर्थ बीच में होता है, पर इसमें अंतर यह है कि जहाँ बिटवीन का प्रयोग 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ होता है, वही अमंग का प्रयोग 3 या 3 से अधिक या व्यक्तियों वस्तुओं के साथ होता है। क्लियर, वेरी सिंपल। तो अमंग का प्रयोग हम यूज करेंगे, बिटवीन का प्रयोग 2 के लिए और अमंग का प्रयोग हम 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए करेंगे। और दोनों का मीन्स क्या होता है, के बीच में, ठीक है। जैसे द मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन माई 2 सन। मेरे दोनों पुत्रों के बीच में मनी को डिवाइडेड किया गया, ठीक है, बांटा गया। तो 2 पुत्र हैं यहाँ पे। द मनी वॉज डिवाइडेड अमंग माई 4 सन्स।
मेरे 4 पुत्रों के बीच में मनी को डिवाइडेड किया गया, बांटा गया। तो क्लियर हो गया, 4 पुत्रों के बीच में, यहाँ 4 हैं, 2 से अधिक हैं तो यहाँ अमंग का यूज किया गया है, यहाँ 2 हैं तो यहाँ पे बिटवीन का यूज किया गया है। और यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल, द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट। छात्रों के बीच में बुक्स को वितरित किया गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया, तो यहाँ भी बहुत सारे प्लूरल्स हैं, मतलब 1 2 से अधिक है तो यहाँ पे अमंग का यूज किया गया है। क्लियर, वेरी सिंपल। आई होप आपको प्रीपोजिशन समझ में आया होगा। अगर आप कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और भी कुछ से प्रीपोजिशन के, बहुत सारे प्रीपोजिशन के यूजेस हैं, हम और भी प्रीपोजिशन के साथ आते हैं और नए वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।